Hello student, class 7 SSC. Once again we are on online classes and it is very essential for you and for all of us to just stay at home and be safe, because according to the guideline of the government, the guideline is so clear that every student have to be very serious about the severe problem of the corona second stage. So now we are in the favor of this commitment of government to stay at home. So now we are going to conduct our online classes. It's class 7 and subject SST. I am going to tell you the deliberations about our examinations pattern which is going to be held, and whatever the date will be declared by the government, a new date of the examinations, because of the severe problem of the corona. So we cannot discuss about the specific date of your examinations, but we can talk about the pattern of your examination. So the pattern is your examination is there. First, pick the correct answer. जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया है कि आपके पास में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको जो है वो टिक एक स्पेसिफिक राइट आंसर पर आपको टिक करना है। ऐसे ऐसे जो है वो 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इन 10 क्वेश्चंस के अंदर आपको हिस्ट्री के, सिविक्स के और जियोग्राफी के अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में दिए जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक मार्क के। अगर आप किसी एक क्वेश्चन के आंसर का अगर टिक गलत कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक मार्क्स खो दिया। तो ये एक इजी पैटर्न होने के साथ ही साथ थोड़ा सा एक आपके लिए, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और आप उस क्वेश्चंस को जल्दी से ख़त्म कर देते तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाएगा, डीमेरिट्स हो जाएगा। तो आपको ये जब आंसर को चूज़ करते समय ये स्पेसिफिक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले हर क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ेंगे, चाहे उसका आंसर आपको आ रहा है, और क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है वो आप पढ़ना चाहिए। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, पिक द करेक्ट आंसर, क्लियर, और टोटल मार्क्स हो गए 10। आगे बात करते हैं मैच द फॉलोइंग, जो आपके सामने आएंगे, और मैच द फॉलोइंग में वो 5 मार्क्स के आएंगे। अब आपकी बुक के अंदर जितने भी जो चैप्टर के अंदर बिहाइंड द चैप्टर, जिसको आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहते हैं, वो सारे आपको सारे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हैं वो आप क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा जो नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं, उन नॉर्मल फैक्ट्स को भी एज अ मैचिंग हम दे सकते हैं, क्लियर। जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया और यहाँ दे दिया दिल्ली, तो ये एक स्पेसिफिक जो है एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज के अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो इस तरीके का हो तो वो आपकी पढ़ा हुआ है। तो आपको आंसर देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। और मैच करने की एक स्पेसिफिक मेथड है कि आपके लेफ्ट हैंड में जो लाइन दे रखी है उसका राइट आंसर ठीक उसके सामने लिखना है। आपको ऐसे ऐसे इस तरीके से मैच नहीं करना है, आपको इस तरीके से आंसर लिखना, ठीक है। जैसे फर्स्ट का क्या हो गया, सी हो गया, तो सी को आप लिखोगे इस तरीके से जो है वो आपका आंसर दे देंगे। इसके बाद में स्टेट वेदर स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपके सामने 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे एसएसटी के, जिसमें से आपको ये चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्लियर।
ये भी दिया जा सकता है। और इन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स जो आपके बिहाइंड एक्सरसाइज है वो आप सारे तीनों बुक्स के जो है वो आप एक बार देख लेना। और इसके अंदर जो है वो आपको किसी भी चैप्टर का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट जैसा आ गया जो चैप्टर के अंदर से आ गया या किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट आ गया और आपसे पूछा गया कि स्टेटमेंट जो है वो इस स्पेसिफिक पर्सन ने दिया है, तो आपको वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने कहा है, ये स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा बोला हुआ है, या कुछ भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं अपन। पर नॉर्मली जो है वो आप चैप्टर के एक्सरसाइज की पीछे बात एक बार पूरे कर देना, बाकी जो चैप्टर में क्लासेस में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग वो आएगा, और आपके जो नोटबुक के अंदर काम कर रहा है वो आए तो उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स में से आ सकता है। और इसके बाद में आता है द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके सामने 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में। खास कर इसमें ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को अगर स्पेसिफिक आंसर का मैप आ रहा है तो वो उस मैप को भी बनाए, जिससे आपका आंसर जो है वो ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा, और उस आंसर के अंदर जो है आप स्पेसिफाइड कर पाएंगे उन लोकेशंस को। अगर आपको पूछ लिया कि राजस्थान के प्रोमिनेंट मिनरल्स कहाँ मिलते हैं और स्पेसिफिक क्रॉप्स कहाँ पाई जाती है, तो अगर आप उसको मैप में शो करते हैं तो आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा जो है वो ब्रीफली इन्हेंस होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके साथ आएगा राजस्थान का मैप, और राजस्थान के मैप के अंदर आपको जो है वो कुछ लोकेशंस दी जाएगी। अगर आप उन लोकेशंस को लेते हैं, उन लोकेशंस को आपको मार्क करना है, और उन मार्क किए हुए लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर, मतलब राजस्थान का मैप आपको पूरा याद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेटेड है। तो क्लास के अंदर अपन बात कर चुके इस बारे में, और कई बार अपन इसके बारे में टेस्ट भी ले चुके हैं। तो ये राजस्थान का मैप आपको ड्राइव करना है, और अभी तक तो ये डिसाइडेड है, एग्जाम की कोई भी डेट जो है अभी क्लियर नहीं है, और आपको तैयारी जो है इस तरीके से करनी है। नेक्स्ट जो अगर अपन क्लास होगी उसके अंदर अपन आगे वाले सिलेबस में, और जो अपना सिलेबस तो पूरा खैर हो ही चुका है, उसके बारे में अपन रिवीजन के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे।